हाय गाइस, तो चलिए बनाते हैं एक ही बैटर से तीन तरह के पकोड़े। बिल्कुल आपने सही सुना, तीन तरह के पकोड़े हम एक ही बैटर से बनाएंगे और वो भी बिना सोडा के। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेना होगा बेसन। तो बेसन तो ये अंदाजे से लिया हुआ है, यानी आपको जितने भजिए बनाना है उस हिसाब से। अब उसमें डालेंगे हम नमक। नमक भी आप स्वादानुसार डाल दीजिएगा। अब डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो देखिए इस तरह से अब उसको हम मिलाएंगे। अब इसमें हमें और कुछ चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये इसलिए भी मैं बना रही हूँ कि हमें मिर्ची की भजी बनाना है सबसे पहले, तो इसलिए हमें इसके अंदर मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो देखिए मिर्ची हम कब डालेंगे, जब हम पकोड़े बनाएंगे ना आलू के या फिर गिलकी के, तब हम हरी मिर्ची का ऐड करेंगे, या आप चाहे तो लाल मिर्ची का ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम पहले उसको पानी से अच्छा सा घोल बना लेंगे। तो घोल हमें इस तरह से बनाना है कि ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। बस हमारी जो मिर्ची है वो अच्छे से उसके अंदर डिप हो जाए, और जो बेसन का बैटर है वो मिर्ची के अंदर चारों तरफ अच्छे से लपेट जाए। इस तरह से हमारा घोल होना चाहिए। अब इसे हमें ढककर सिर्फ 5 मिनट के लिए रख देना है। इससे क्या होगा ना, हम बिना सोडा के बना रहे हैं तो मिर्ची भी फूलेगी, भजिए भी फूलेंगे। और मैंने मिर्ची को है ना कुछ इस तरह से काट लिया है, और उसके अंदर के जो बीजे रहते हैं ना वो मैंने निकाल दिए हैं। उससे क्या होता है ना कि मिर्ची तीखी नहीं लगती है। अब एक तरफ मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब हमारा जो तेल है वो गरम हो चुका है, और हमारा बैटर भी अच्छा सेट हो चुका है। अब उस बैटर में हम इस मिर्ची को डिप करेंगे। देखिए इस तरह से डिप करते हुए तेल के अंदर मिर्ची डालते जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से। तो ऐसे ही हमें सारी मिर्चियों को डिप कर देना है, या जितनी आ जाए एक बार में उतनी। और बस हाँ, लेकिन तेल जो है ना वो अच्छा खासा गर्म हो। लेकिन जब हम मिर्ची को डालें तब आप तेल को धीमा कर दें, यानी मीडियम आंच पे कर दें, एकदम धीमा भी नहीं। आप अगर इस तरह से मिर्ची के पकोड़े, आलू के पकोड़े या गिलकी के पकोड़े, या अदर आपको जैसे पकोड़े पालक के हो चाहे कैसे पकोड़े बनाना हो, अगर इस तरह से बनाएंगे ना तो क्या है ना, जो तेल है वो हमारे जो पकोड़े हैं तेल नहीं पिएंगे। तो कहते हैं ना बहुत तेल तेल वाले बनते हैं, तो उस तरह से तेल वाले नहीं बनेंगे। अगर आप सोडा डालते हैं वो नरम तो हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत सारा तेल पी लेते हैं। सोडा डालने के बाद भी अच्छे से बनाना की एक विधि होती है, वो भी मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, जिससे कि हमारे जो पकोड़े हैं वो तेल नहीं पिएंगे। तो देखिए अभी आज तो हम बिना सोडा के बना रहे हैं, फिर भी हमारे पकोड़े एकदम नरम और बहुत कुरकुरे बनेंगे। तो चलिए फिर इस तरह से सेकने के बाद अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे तरह से तल चुके हैं। मिर्ची पकोड़ा हमारा अब तैयार हो चुका है। तो कितना हम अमेजिंग है ना, एक ही बैटर से मतलब हम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है गाइस, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सिंपल रेसिपी भी हमारी बिगड़ सकती है अगर हमें कुछ चीज़ें ना पता हो। तो देखिए इतना हमारा बैटर बचा हुआ है। इसमें हम मैंने एक गिलकी ले ली है और 2 आलू। तो बच्चों को ज़्यादा करके आलू के पकौड़े पसंद रहते हैं, इसलिए मैंने आलू ज़्यादा लिए। तो इसीलिए हमने आलू का यूज़ ज़्यादा किया है। अब डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्च। आप इसकी जगह लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी, हमने इसके अंदर हल्दी नहीं डाली है, लेकिन आप यकीन मानिए हल्दी के बिना भी पकौड़ों का कलर बहुत अच्छा से आएगा। तो चलिए अब ये तैयार है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आलू पे सबसे पहले हम आलूओं को अच्छे से काट लेते हैं। आप जिस चाहे आकार में काट सकते हैं। मैंने कुछ इसी तरह चिप्स के आकार में ही काट लिया है। आप चाहे तो चिप्स वाली मशीन से भी बहुत फटाफट से काट सकते हैं, लेकिन मुझे ना हाथ से ही फटाफट काटना पसंद है, इसीलिए मैं हाथ से ही काट ले रही हूँ। हाँ, ये जो गिलकी है ना हम बाद में काटेंगे, जिस मतलब जिस 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 समय हमें वो गिलकी के भजे बनाना है उसी समय काटेंगे। तो उससे क्या होगा ना, हमारी जो गिलकी है ना वो काली पड़ती है, तो वो नहीं काली पड़ेगी। आलू को भी हम बाद में वैसे ही कट करते हुए डालेंगे। तो देखिए इस तरह से फिर से वैसे ही डिप करते हुए हम तेल के अंदर छोड़ना है। हाँ, ये सब चीज़ें आप सावधानी पूर्वक कीजिएगा, क्योंकि तेल की क्वांटिटी गर्म होती है और तेल कुछ ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए ये चीज़ें सावधानी से किया कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आप देखेंगे बिना सोडा के भी ये हमारे भजिए बहुत अच्छे से फूलेंगे। तो देखिए बिना सोडा के भजिए हमारे कितने झटपट तैयार हो रहे हैं। और आप यकीन मानिए ये फूलेंगे भी और नरम भी होंगे और कुरकुरे भी लगेंगे और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। कभी कभी होता है ना
कि हम सिंपल चीज़ें ही बहुत स्वादिष्ट लगती है। जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा माल मसाला नहीं डालो फिर भी चीज़ें बहुत स्वादिष्ट लगती है, बिल्कुल वैसे ही। इसीलिए कभी कभी सिंपल चीज़ें ही ट्राई कर लेनी चाहिए, बहुत अच्छे बनते हैं। तो देखिए इस तरह से अब हमारे आलू के पकौड़े हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए फिर अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या किया है ना, कुछ इस तरह से न्यूज़पेपर की सहायता से उस न्यूज़ के पेपर के ऊपर हम निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। तो देखिए चलिए अब इसे भी निकाल लेते हैं, ये भी हो चुके हैं। तो इस तरह से निकाल लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद अगर आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, वो घंटी है ना उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली आसान वीडियो आपको तुरंत मिले। और हमारी ऐसी आसान रेसिपीज़ देखते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सब लोग आसान रेसिपीज़ घर पर ट्राई करें। बिल्कुल। तो देखिए अब गिलकी को भी मैंने इसी तरह से काट लिया है। अब उसे भी हम इसके अंदर डिप करेंगे और बस उसी तरह से हम एक एक करते हुए तेल के अंदर डालते जाएंगे, ऐसे ही। तो आपको मेरी आसान रेसिपीज़ कैसी लगती है ये कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से क्या होता है ना, हमारा हौसला बढ़ता है और आगे जो हम वीडियो बनाएंगे ना वो इससे भी अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो देखिए इस तरह से इसे भी अलट पलट करके पका लेंगे। हाँ, जब आप एक एक बैटर को जब अलग अलग आप डाल रहे हो तब आप तेल की मतलब तेल कितना गर्म है ये भी चेक कर लिया कीजिएगा। वरना क्या होगा ना, तेल अगर ठंडा हो जाएगा और हम पकौड़े छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा ना, पकौड़े पकेंगे भी नहीं, फूलेंगे भी नहीं, वो तेल के अंदर बैठ जाएंगे और बहुत सारा तेल पी लेंगे। तो ये कुछ बातें होती है जो आप ध्यान रखिएगा, तो आपके पकौड़े फूलेंगे भी, नरम भी होंगे और कुरकुरे भी होंगे, वो भी बिना सोडा के। अमेजिंग है ना। कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है खाना पकाते वक्त। तो देखिए अब हमारे जो तीसरे पकौड़े थे गिलकी के वो भी तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो देखिए मैंने इसे कढ़ी के साथ सर्व किया है और टमाटो केचप के साथ। तो देखिए अब आपको तोड़ कर दिखाते हैं। देखिए है ना, फूले फूले नरम नरम और एकदम अच्छे कुरकुरे, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये गिलकी का देख लीजिए, अंदर तक पके हुए हैं, देखा, बिल्कुल। तो आप चाहे तो चटनी के साथ या कढ़ी के साथ, हाँ ये कढ़ी की जो रेसिपी है वो भी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ। लेकिन अगर आपको और अदर चाहिए, सिंपल रेसिपी में कैसी चाहिए, उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर एक वीडियो आपको बनाकर बताऊँगी। तो बस अब इसी तरह से आप बनाइए और खाइए। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिले। तो चलिए मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।